नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब इंतजार है तमाम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों और वादों का। सभी राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र जारी करेंगे। सभी घोषणा पत्रों में मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह तरह के लोक लुभावन वायदे किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये घोषणा पत्र वादों का पन्ना भर हैं? ये सवाल इसलिए अहम है कि क्योंकि देश में अब तक अच्छे दिन आते नज़र नहीं आ रहे और गरीबी हटाओ का तो वादा अब हास्यास्पद सा लगता है। देखा जाए तो कई मायनों में घोषणा पत्र एक औपचारिकता भर होता है और अक्सर यह राजनीतिक दलों की फ़ोटो खिंचवाने से ज़्यादा कुछ और नहीं होता। घोषणा पत्र जारी करने में अक्सर देरी की जाती है ताकि मतदाताओं को घोषणा पत्र में दिए गए विकल्पों को देखने के लिए समय ही नहीं मिले। भारत के अधिकांश हिस्सों में मतदान जाति व्यवस्था और पार्टी के प्रति व्यक्तिगत पसंद के आधार पर होता है। तर्क के आधार पर मतदाताओं को चुनने के लिए केवल सीमित भूमिका होती है। अहम यह भी है कि हमारे कानून में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जिसके तहत राजनीतिक दलों को वादे पूरे नहीं करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके, जो कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बनाया था। अब ऐसे में अब जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि ना आँख बंद करके कोई नाम लेना तो होश और खिरत से बड़ा काम लेना। अधूरे घोषणा पत्रों को लेकर जब राजनेताओं से सवाल किया जाए तो वे अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग सुनाते हैं। वहीं पत्रकारों और राजनीति को समझने वाले लोग ये जानते हैं कि हालात उतने भी अच्छे नहीं हैं जितने दिखाए जाते हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र था, जिसमें हमारी जो हमने वादे किए थे वो वादे हमने सभी पूरे किए हैं जनता के बीच में जाके, और भी जनता के लिए आगे बढ़ के हमारी सरकार ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं थे। तो हम ये सोच यही रहती है कि हम जो संकल्प पत्र बनाते हैं उससे भी आगे बढ़ के जनता के कार्य करते रहें, जनता के लिए नई योजना लाते रहें और जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं, इसका एक उदाहरण है। जो 70 साल में इतने काम उत्तर प्रदेश में नहीं हुए हैं वो हमने 5 साल में करके दिखाए और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे, क्योंकि जनता फिर हमें लेके आ रही है। जनता का भारी बहुमत हमें मिल रहा है और आगे भी हम बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। भाजपा मतलब बड़का झूठ पार्टी। 5 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किए थे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, आय दोगुनी करने का, या पूरे उनके कर्ज माफ करने का, या सिंचाई के साधनों का उपयोग, या फसल बीमा का, सभी में भाजपा फेल है। गन्ना के किसानों का उन्होंने कहा था 120 दिन के अंदर हम पूरा पिछला बकाया पूरा कर देंगे, बिजली 24 घंटे देंगे, रोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन सभी में फेल, और फेल मतलब भाजपा। 5 राज्यों की चुनावों की तारीखों की जब घोषणा हो गई है, अब एक आम आदमी यही अपेक्षा कर रहा है कि राजनीतिक दल संकल्प पत्र लेकर कब आएंगे, विजन डॉक्यूमेंट्स, इलेक्शन मैनिफेस्टोज में उनके क्या क्या लुभावने सपने होंगे उनके लिए कि उनकी जिंदगी बदल जाए। अमूमन देखा जाता है, अगर हम हिंदुस्तान की राजनीति की बात करें, यहाँ पर बड़े बड़े वायदे होते हैं और 5 साल हमें दीजिए, उसके बाद हम आपके जिंदगी के सारे अधूरे सपने पूरे कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे। ये तो आम आदमी है। एक आम आदमी तय करता है, जब लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाता है तब उसके हाथ में बागडोर होती है।
सारी कमान उसके हाथ में होती है। और अब बस कुछ ही पलों में हमें संकल्प पत्र भी सारे राजनीतिक दल साझा कर देंगे और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या क्या इस कोरोना काल में राजनीतिक दल क्या क्या समक्ष रखने जा रहे हैं अपने वोटर्स के सामने। दरअसल ये जो घोषणा पत्र हैं, ये वायदों के वो काले कागज हैं जो लगातार जब नागरिक मतदाता की भूमिका में होता है तो उसको गुमराह करते हैं और उसको एक ऐसा मार्ग दिखाया जाता है वैभवशाली विलासता का, एक ऐसा मार्ग जिस पर न कोई कठिनाई है न कोई परेशानी है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं इस समय, विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार और कुंवर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से। आप दोनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। कुंवर सिंह जी, ये जो बड़ा लंबा सा एक दौर चला आ रहा है लोकतंत्र का, ये जो मतदाता है जब नागरिक मतदाता की भूमिका में आता है तो उसको बहुत सारे ऐसे मार्ग दिखाए जाते हैं जहां पर उसको लगता है कि जो उसकी नागरिक की भूमिका है, नागरिक का जो जीवन है वो बहुत आसान सफल हो जाएगा, लेकिन होता जाता कुछ है नहीं। और वो जैसे ही मतदाता से नागरिक के स्वरूप में वापस लौटता है वहीं का वहीं और पूरा ठगा सा खड़ा रह जाता है और इंतज़ार करता रहता है कि कब फिर वो मतदाता की भूमिका में आए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, चुनाव से पहले जो कुछ मिलता है यही उसके लिए 5 साल जीने का पर्याय है। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? त्रिशूल साहब, देखिए, लोकतंत्र की अपनी खूबी है और भारत का लोकतंत्र तो विश्व में अनोखा है, अद्भुत। जिस व्यक्ति या जिस पार्टी को लोकतंत्र में आस्था है उसके लिए तो ये लोकतंत्र खूबसूरत है, और जिन्हें ठगना है, झूठ बोलना है, फरेब करना है और मुद्दे हटा के और कहीं रखना, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। भारत में कांग्रेस पार्टी का देख लीजिए इतिहास में, जब देश आजाद हुआ था तो सुई नहीं बनती थी, आज उस मामले में हवाई जहाज बनता है। स्वास्थ्य की सुविधाओं में हम एम्स जैसे अस्पतालों को हमने निर्माण कराया। भाखड़ा नंगल बांध से लेकर और कितने बांध हर स्टेटों में है आपको पता है। पुलिसिंग व्यवस्था के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल, आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तिब्बत की सुरक्षा के लिए भारतीय तिब्बत सुरक्षा बल और नेपाल की सुरक्षा के लिए एसएसबी, असम राइफल्स, दिल्ली पुलिस और देश की तमाम सुरक्षा के लिए अलग अलग बलों की स्थापना करी। शिक्षा इंस्टीट्यूट में आईआईटी, आईआईएम दुनिया में प्रसिद्ध है। देश के नौजवान विश्व में नाम रोशन कर रहे हैं। और जिस भी मुद्दे पर आप कहें, स्वास्थ्य सुविधाओं में 86 लाख प्राथमिक अस्पतालों का निर्माण कांग्रेस की सरकारों में के द्वारा ही हुआ है। हवाई अड्डों का निर्माण हुआ, 101,000 से ज्यादा बिल्कुल लोगों को बिल्कुल बड़ा लंबा चौड़ा ये आंकड़ा बैंकिंग है। सुविधाओं देखिए, का लाभ दिया गया। उपलब्धियों के आंकड़े गिनाए जाते हैं जब ये बात चलती है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर कैप्टन आई सिंह जी। उपलब्धियों के आंकड़े गिनाए जाते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि वो नारे जो दिए गए थे चुनाव जीतने के लिए, गरीबी हटाओ, ये नारा आप ही का था और उसके बाद स्थिति वहीं की वहीं है। बाढ़ जब आती है तो पता लगता है कि हालात क्या हैं, जब कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो पता लगता है कि हालात क्या हैं। बिल्कुल, मैं आऊँगा आपके पास। विपिन शर्मा जी, ये जो लोक लुभावन, ये जो काले कागज हैं वायदों के, जब जैसे ही मतदाता नागरिक की भूमिका में लौटता है जिस दिन, उसी दिन उसको फिर धीरे धीरे ज्ञात होता है कि एक भ्रम था मतदाता होना,
लगता है क्या आपको? इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है ये कि जब वोट मांगने की बारी आती है, जो भी राजनीतिक दल हो, और इसमें मेरी बात जरूर थोड़ी कड़वी लगेगी और गले नहीं उतरेगी कई नेताओं के, लेकिन ये हकीकत है, कड़वा सच है ये, कि यहाँ पर जब आप वोट मांगने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमें 5 वर्ष दीजिए, हम पूरे आपके जितने अधूरे सपने वो भी पूरे करेंगे और कायाकल्प बदल देंगे पूरे शहर की, और आपके जीने का अंदाज बदल जाएगा। तो ये, और जब वो नेता चुन के आते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के हों, तो वहां पर क्या होता है कि वो मिलने से, वायदे तो दूर की बात, मिलना उनको दूभर हो जाता है। सीसीटीवी में आप वो देखते हैं कि कौन जनता आ रही है मिलने उनसे, और वहां पर उसको अंदर से बोल दिया जाता है कि नहीं, नेताजी तो घर पे नहीं है, आज बाहर गए हुए हैं। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, कि यहाँ पर जिन लोगों ने आपको सत्ता पे काबिज करा, आपको मौका दिया 5 साल का कि ताकि आप कुछ अच्छे ऐसे काम करें जिससे अच्छी नजीर पेश हो, तो वो जब ना करके आप उसके विपरीत आपके, जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, जब ये सत्ता, ये आपके, इसकी जो पावर है वो आपके दिमाग में चढ़ जाती है, तो वो फिर क्या आम आदमी क्या उम्मीद करेगा? वो तो उसको निराशा हाथ लगेगी, हताश हो जाएगा वो बिल्कुल, कि यहाँ पर हमने जो भरोसा जताया था, आपने संकल्प पत्र दिखाए जब चुनावों में, इलेक्शन मैनिफेस्टोज में, मैंने विजन डॉक्यूमेंट्स में आपने बड़े बड़े सपने करे, हम ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने सारे दिखा दिए आपने, और उसके बाद 5 वर्ष के बाद क्या होता है? आप बिल्कुल मिलने आपको मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 5 साल बाद 9 दिन चले 21वीं सदी है। मैं त्रिशूल जी एक बड़ी अहम बात बोलना चाहूंगा इस चर्चा में। राज्य चुनावों में आजकल हम लोग देखते हैं कि जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, वो दौर निकल गया जब सिर्फ बिजली, सड़क, पानी मुद्दा हुआ करते थे। अब राष्ट्रीय मुद्दे भी आके इन चुनावों में अहमियत रखते हैं, और यहाँ पर लोगों को सिर्फ ये बिजली, सड़क, पानी से मतलब नहीं है। अब तो एक नया ट्रेंड उभर के आया है कि आप मुफ्त की घोषणा करें, फ्रीबी कल्चर जिसको बोलते हैं। अब उसमें, और आरक्षण तो था ही पहले, और मुफ्त की आप घोषणा कर दें ताकि आप रिझा पाए अपने वोटर को, वोट बैंक को। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात है कि आपने शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा करा, कितने नए विश्वविद्यालय, कितने नए स्कूल कॉलेज बने, और सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य का स्तर कितना बढ़िया हुआ। कोरोना काल में हमने देखा कि हाहाकार मच गया था ऑक्सीजन को लेकर। प्रवासी मजदूर, बड़ी अहम बात है, ये दोनों बड़े सम्मानित प्रवक्ता बैठे हुए हैं मेरे सामने यहाँ पर, कि वहां पर प्रवासी मजदूर, क्या हमने इस बात का आकलन करा कि प्रवासी मजदूर क्यों मजबूर हो गया था पलायन करने के लिए? क्योंकि वहां पर भी सदी की सबसे बड़ी महामारी जब हमारे सर पे आई, संकट के काले बादल मंडरा रहे थे, लाशों के अंबार लग गए थे, वहां पर भी राजनीति ने थमने का नाम नहीं लिया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक बात हो सकती है? वहां पर एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहे केंद्र सरकार, राज्य सरकारें आपस में। वो तो यहाँ पर क्या करना चाहिए था? ये भी क्या किसी को बताने की आवश्यकता है कि समय की पुकार थी कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जहां पर वो रह रहे हैं, लॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि आप जहां पर हैं वहीं पर रहें, तो वहीं पर ही उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन वो प्रवासी मजदूर मजबूर हो गया पलायन करने के लिए। गर्भवती महिलाएं लंबे सफर पर निकल गई, जो उनके बैग थे वो ट्रॉली का काम करने लग गए। विपिन शर्मा जी, बच्चों को उनको लाद पे ले जाना पड़ा। विपिन जी, एक दृश्य था उसमें बड़ा हृदय विदारक, बड़ा लोमहर्षी, और ऐसा दृश्य कि हर किसी की आंख से आंसू आ जाएं। मजदूर आ रहे थे ट्रेन की पटरी के सहारे चलते चलते, और वो रात को सोए, उन्हें थोड़ी पता था ट्रेन आ जाएगी, और वो सुबह खून से सनी हुई रोटियां पटरियों पर बिखरी पड़ी थी। हम आज़ाद भारत में ये दृश्य जब देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि राजनीति बहुत ज़्यादा गौण हो चुकी है और शायद नेपथ्य में चली गई है। कभी कभी दुख होता है बहुत ज़्यादा। मैं आऊँगा आपके पास लौट के। ये सब संवेदना लोगों की जो होती है, ये जुड़ी होती है अपेक्षाओं से, और अपेक्षा राजनीति पूरा करती है, सत्ता पूरा करती है, और सत्ता से जब अपेक्षाएं पूरा नहीं होती तब सवाल खड़े होते हैं जो हम करते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, कोई व्यक्तिगत हमला मेरा नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने कहा गरीबी हटाओ, आपने कहा अच्छे दिन आएंगे। दरअसल वही बात कि मतदाता जैसे ही नागरिक बनता है उसको एकदम पूरा अक्ष उसका नज़र आने लगता है, जो भ्रम है वो टूट जाता है। तरक्की, आप सब कुछ हो रही है, धीरे धीरे प्रगति हो रही है, लेकिन वो जो फ़ायदा उसके पास पहुंचना है
पहुंच रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपदा आती है या जैसे ही कोई मुसीबत आती है, कलई खुल जाती है सब चीज़ों की। और ये सब होता है घोषणा पत्रों के जरिए। तो वो जो घोषणा पत्र हैं वो आज तक अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए, और उनका पूरा होना बहुत आवश्यक है लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए और लोकतंत्र के स्वस्थ रहने के लिए। आपका सब्जेक्ट भी अच्छा है और आप बड़े विस्तार से जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, मैं उसको गलत नहीं मानूंगा। ये सत्यता है कि हमसे पूर्व में जो सरकारें रही हैं, हम केंद्र में भी आप देख रहे हो तो हमें आगे जुम्मे 7 साल हुए हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा शासन किया है हमारे मित्र जो बैठे हैं इनकी पार्टी ने, कांग्रेस ने। और कांग्रेस का शुरू से ही नारा रहा है कि गरीबी हटाओ, तो नारा लगाते लगाते तो गरीबी तो नहीं हटी, मगर गरीब जरूर इन्होंने हटा दिए, ये सत्यता है। अब मैं आपको थोड़ा ले चलूंगा दूसरी तरफ, विकास की तरफ, कि उत्तर प्रदेश की मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि वहाँ अभी चुनाव भी है, तो वहां से फिर आपको, क्योंकि भारत का इस टाइम जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रांत है, तो मैं आपको वहां से शुरुआत कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा शासन कांग्रेस ने ही किया है। चार बार वहाँ समाजवादी पार्टी ने भी किया है, 3-4 बार जो है ना वहाँ बहुजन ने भी किया है, और हमने जो किया है वो मालूम है। और ये 5 साल हमारे, आप देखिए हमारे 5 साल के अंदर 2 साल से ज्यादा अधिक कोरोना कार्यकाल निकल गया, जहां जितने भी आय स्रोत थे सब बंद हो गए। कोरोना काल में हमने किस तरह से उत्तर प्रदेश को संभाला, ये नहीं, अब ये मत कहना कि लाशें भी दिखाई दी, लाशें तो हर जगह दिखाई दी, ऐसी कोई जगह नहीं थी। हम दिल्ली राजधानी में बैठे हैं, लाशों का तो अड़ंबार यहाँ भी बहुत लगा हुआ था, कोई प्रांत नहीं था जहाँ नहीं लगा था। मगर इस कोरोना काल में इतनी मतलब आफत में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को संभाला था, शायद दूसरे प्रांतों में इस तरह से नहीं संभाला गया है। महाराष्ट्र जहां इनकी सरकार थी, आपने देखा होगा, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पर रहता है, सबसे ज्यादा वहीं पर ये कोरोना केस शुरू हुए, और जो मजदूरों ने जितनी प्लानिंग की सब महाराष्ट्र से ज्यादा करी, जितने एक्सीडेंट हुए महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के हुए, तो इन्होंने क्या संभाला उनको, महाराष्ट्र से आने वालों को व्यवस्था इन्होंने क्यों नहीं करी? अगर उनकी व्यवस्था वही कर देते तो वो क्यों आते और क्यों रास्ते में एक्सीडेंट होते, क्यों प्रेग्नेंट महिलाओं के रास्ते में डिलीवरियां होती। मगर आपने देखा होगा योगी जी ने जहां जहां उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे थे अपनी बसें भेज के, चाहे वो इनका राजस्थान कोटा रहा हो, कोटा में जितना भी उत्तर प्रदेश का छात्र था इन्होंने बसें भी देना मना कर दी थी, मगर हमारे योगी जी ने बसें भेजी और अपने पूरे छात्रों को सकुशल उत्तर प्रदेश बुलाया और उनको जो है ना कोरोना से जो प्रिकॉशन देना चाहिए वो दिया। तो ये आप यहाँ देख लिए कि किसने क्या किया है। अच्छा सर, क्या एक मिनट मैं ये कहना चाहूंगा, क्या इनकी सरकार थी राजस्थान में, क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि वहां पढ़ने वाले छात्रों को सकुशल उनके घर भेजा जाए? नहीं भेजा, मना कर दिया इन्होंने। जब हमारी बसें गई और उनको सकुशल लेके आई, तो और वही नहीं और भी जहां थे हमने उनको भी और इन्होंने फिर एक बार कह दिया हम तो 1000 बसें दे रहे। जब बसों के नंबर मांगे गए तो त्रिशूल जी बसों के नंबर तो छोड़ो, स्कूटर के नंबर दे दिए, वो भी स्कूटर कबाड़ी में खड़े थे। तो कांग्रेस की ये शुरू से करनी और कथनी रही। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम 100% सही है, हम में भी गलतियां हैं, मगर जितना समय इन्हें मिला है, जितना समय हमारा इतना हो जाएगा ना, वास्तव में इस हिंदुस्तान को हम जो है ना आप ये मानो यूरोप बना देंगे। तो सर अब ये जो आपने बात कही है सर, ये जो बात कही है, मैं इतना लंबा इंतजार तो नहीं कर पाऊंगा 70 साल का। ये तो बड़ी ठंडी सी आह भरने वाली बात कह दी आपने 70 साल की, लेकिन अब कहा है आपने, मैं ये एक सेकंड चलिए 5 सेकंड, एक सेकंड, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का विकास तो हम बहुत कर ही रहे हैं। हाँ, इतने समय में तो हम इसको बहुत आगे ले जाएंगे। भावार्थ कुछ और था आपका, लेकिन मैं ये बात पूछ रहा हूँ आपसे कैप्टन आई सिंह जी कि देखिए देश में 2 प्रमुख दल है राष्ट्रीय स्तर पे जो सरकारें चलाते रहे दिल्ली की, एक तो कांग्रेस है और दूसरा भाजपा है। ठीक बात कह रहा हूँ मैं?
अब ये कैसे कर दें? विपिन शर्मा जी, आप भी सुनना इस बात को, और कुंवर सिंह जी आप भी सुन लेना अच्छी तरह से। कान तो खुले हुए हैं लेकिन बात सुनना, अंदर तक मन से सुनना होता है बातों को। अब मैं ये कैसे कर दूं, आप बताओ। और आप कहोगे तो अन्याय होगा, ये आप भी कहोगे तो, कि सारी अच्छाई जो है वो बीजेपी के पाले में तोल दूं, तराजू उसमें पलड़े में, और सारी जो बुराइयां हैं वो कांग्रेस के पलड़े में डाल दूं। ऐसा संभव है क्या, आप बताओ। मैं आप ही से पूछ रहा हूं। इसका मैं आपको उदाहरण दूंगा ना। हाँ। आप उदाहरण देखिए कि उत्तर प्रदेश में जब से देश आजाद हुआ अभी तक जो है ना, मात्र वहाँ मेडिकल कॉलेज 12 थे। आज कितने हैं? हमारा कार्यकाल 5 साल रहा है, आज वहाँ 29 मेडिकल कॉलेज रनिंग में है। एक राष्ट्रीय हाईवे अभी तक इन लोगों ने बना पाया था 4 लाइन का। आज योगी सरकार में वहाँ 6 राष्ट्रीय राजमार्ग और 4 लाइन के, 6 लाइन के, 8 लाइन बन चुके हैं। ये तो सर किया है आपने, ये तो दिख रहा है, सब चीजें दिख रही है। लेकिन मेरा जो सवाल है कि आप बताइए, मैं तराजू के एक पलड़े में बुराई रख दूं और कांग्रेस रख दूं, और एक पलड़े में अच्छाई रख दूं और बीजेपी रख दूं, ये संभव है क्या सर? आप बताइए, आप बोलिए। आई सिंह जी, आज तो फिर आप गुस्सा हो जाएंगे अगर आपसे मैं कुछ पूछूंगा, आप ही बोल दीजिए, और आपकी मुस्कुराहट ही मेरा जवाब है। अब मत दीजिए आप जवाब, भले से आपकी मुस्कुराहट भी मेरा जवाब है। आप अगर समझ रहे हैं और इसको सहन कर रहे हैं तो ये भी मेरे लिए बहुत है। रसूल जी, मैं बिल्कुल आपसे ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ऐसा मत कहिए। हमारी गलतियां हैं, बिल्कुल हमारी गलतियां हमें याद दिलाइए। क्यों हो सकता है हमारी गलती मुझे ना सर, कुछ गलतियां हैं सर, आई सिंह जी, कुछ गलतियां हैं, उनको सुधारेंगे। हाँ, देखा है हमने, सुधारने की जरूरत है, देखा है हमने सर। जिन राजमार्गों को बनाया था भूखे रह रहे के मजदूरों ने, उस राजमार्ग पर उन्हीं के जब पैरों से खून निकल के और उस राजमार्ग से मिल रहा था, तो बिल्कुल वो राजमार्ग चीख चीख के कह रहे थे कि इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि पहले भी खून पसीने से बनाया और आज खून पसीने से नहला रहे हो। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जब रोटियां कटी हुई मिली थी ट्रेन की पटरियों पर, तब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि देश में ऐसा होगा। जब एक बच्ची को सूटकेस पे सोते हुए ले जा रहे थे उसके परिवार वाले, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी सर कि ये होगा, देखने को मिलेगा। सच में कोई आरोप नहीं है सर किसी पे, लेकिन एक बार आप सोचना मन में, सब आप जिम्मेदार हैं तो आपसे कहा जा रहा है सर, आपके कंधे मजबूत है तो आपसे कहा जा रहा है। बिल्कुल। अगर आपके कंधे मजबूत नहीं होते, सत्ता में नहीं होते, नहीं कहते आपसे सर। नहीं, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं। विपिन शर्मा जी, हमने सूटकेस वाला भी मंजर देखा था जो दिल्ली का था, और हमने जो ट्रेन पे रोटियां देखी थी वो भी मंजर देखा था जो सर, फिर कहना पड़ता है सर, महाराष्ट्र का था, बिल्कुल देखा था। और हमें सर, हमें लाख बेईमान कहा जाए, हमें लाख झूठा कहा जाए, हमें कहीं कुछ भी कहा जाए, लेकिन सर बात तो हम कहेंगे सर, और ये कहना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है सर। आई सिंह जी, कहना भी चाहिए, कहना भी चाहिए। विपिन शर्मा जी, जो अपेक्षाएं हैं, जो मर्म है मतदाता का, लगता नहीं है कि उसकी पूरी पीठ छिल चुकी है ये वायदों के कोड़ों से और आश्वासन की मार से? लगता नहीं है आपको? और कोई वक्तव्य नहीं, आप मन से बात कीजिए आज, लगता नहीं है आपको? और देखिए, क्योंकि एक अकेला, क्योंकि मैं दोनों पहलुओं का जिक्र करना चाहूंगा। चर्चा तभी हम लोग सार्थक भी कर सकेंगे और हम लोग बिल्कुल सारे अगर पहलुओं को बीच में लेके आए। एक अच्छा संदेश मिला जब देश के माननीय प्रधानमंत्री ने बोला, मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं। और एक अपेक्षा क्या करी जाती है एक नेताओं से, आपके रोल मॉडल हैं, आदर्श हैं, कि वो कुछ ऐसी मिसाल कायम करें ताकि उससे प्रेरणा मिले, हमारा मनोबल और ऊपर हो। जब संकट के काले बादल देश पे मंडरा रहे थे, किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसे कोरोना का समय आएगा, विश्व की सदी की सबसे बड़ी महामारी आएगी, घरों में कैद रहना पड़ेगा। लॉकडाउन की जब घोषणा हुई थी, शिक्षा के मंदिर, स्कूल, कॉलेजों पे ताला लग जाएगा, धार्मिक स्थलों पे जाना वर्जित हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने तपस्या करी। सबसे बड़ी तपस्या हमारे बच्चों ने करी। खुद सोचिए, खेलकूद के मैदान से उनको दूर रखना कितनी बड़ी चुनौती थी, लेकिन बच्चों ने कितने जिम्मेदारी से इस संकट की घड़ी में एक ऐसी नजीर पेश करी कि आने वाला वक्त इस बात को हमेशा याद रखेगा, इससे प्रेरणा लेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर नेताओं ने क्या काम करे। 5 वर्ष, आपकी आज जो चर्चा है कि ये जो
संकल्प पत्र जब आएंगे और पिछले कितने अधूरे सपने पूरे करे हैं। यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुत आसान होता है। आप जब लोगों के बीच रूबरू होते हैं, आप वायदे करते हैं, बातों से नहीं पेट भरने वाला लोगों का। लोगों को एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स कि ग्राउंड जीरो पे क्या काम हुए। कोरोना काल, ज्यादा दूर नहीं जाते, कोरोना काल की बात करते हैं, 2020 से शुरुआत करते हैं। असल मायने में जो कोरोना योद्धा थे, जो डॉक्टर तो थे ही थे जिनको हम लाखों सलाम करते हैं, लेकिन यहाँ पर और लोग कई ऐसे कोरोना योद्धा बन के उभरे, असल मायने में हीरो, जिन्होंने ऐसी नजीर पेश करी कि सदियों तक हम लोग उनको नमन करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। यहाँ पर अपेक्षा करी गई थी कि कम से कम एक काम तो सरकारें कर ले, हमारे राजनीतिक दल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपस में तालमेल बना के रखें। उस वक्त में जब संकट की घड़ी थी, चुनौती की घड़ी थी, वहां पर राजनीति को थमना चाहिए था। सियासी रोटियां वहां पर भी सेकी जा रही थी, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ा जा रहा था। वहां पर अगर इस चीज से बच लेते ये लोग तो कितनी अच्छी बात होती। वही समय आप लगा देते कुछ ऐसी चीजों के लिए, वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन का हाहाकार मचा हुआ था, प्राण वायु का, और हॉस्पिटल बेड नहीं थे, आईसीयू का। तो वो चीजें जब ये राजनीति नहीं होती वहां पर, तो ये चीजें क्या किसी को समझाने की आवश्यकता है? वो भी वहां पर थमने का नाम नहीं लिया राजनीति ने एक दूसरे ने। और सबसे बड़ी बात मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, देखिए जनता जनार्दन होती है, वो ये भी तय करेगी इन चुनावों में जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे, वो वहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। जब ये वैक्सीन, इतने समय से हम इंतजार जिस चीज का कर रहे थे कि कब इजाद होगा, रोकथाम कुछ ऐसा आएगा कि ताकि हम इससे निजात पाएंगे इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से, वहां पर भी राजनीति शुरू हो गई। कुछ राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं ने आके बात करी, हम टीका नहीं लगवाएंगे। क्यों टीका, क्यों नहीं? ये क्या टीका भाजपा के दफ्तर में लग रहा था बनाए? ये तो उन महान वैज्ञानिकों का अपमान था कि आपने इतने समय इंतजार हम जिस चीज का कर रहे थे कि कुछ रोकथाम आए, उपचार आए, जिससे हम छुटकारा पा पाए इस मानवता के दुश्मन कोरोना से, वहां पर भी। और ये जब बड़े बड़े नेता ऐसी बातें करेंगे तो क्या संदेश जाएगा आम आदमी को? आप भ्रांतियां फैलाएंगे, भ्रमित करेंगे उनको। ये बहुत दुखद है। ये हम नेताओं से नहीं उम्मीद करते। आम आदमी क्या उम्मीद करता है कि नेता कुछ ऐसे बात करे, ऐसा कुछ नजीर पेश करे जिससे हमारा मनोबल और ऊपर बढ़े। उसके पहले ज्यादा दूर नहीं जाते, ये राष्ट्रीय मुद्दे क्यों बनते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के? वहां पर भी अपने सेना के मुखिया को क्या मुझे याद दिलाने की आवश्यकता है? किसने बोला था सड़क का गुंडा? विपिन जी, मैं आऊंगा आपके पास। कुंवर सिंह जी, देखिए नजीर की बात कर रहे थे विपिन शर्मा जी। नजीर तो ये बनती कि कोई दल बहुमत में आता और एक बार कह देता आकर के हम घोषणाएं पूरी नहीं कर पाए और आने वाले जो 5 साल है चुनाव के, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, हम आत्ममंथन करेंगे, हम ऐसा काम करने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसको पूरा किया जाए अगली बार। और जितनी भी घोषणाएं होती हैं, आपने कहीं देखा है उसके नीचे कोई टेक्निकल, कोई फाइनेंशियल उसका फार्मूला लिखा हो कि भाई आपको ये मिलेगा, ठीक है मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? कोई रूपरेखा होती है? आपने आज तक देखी हो तो कहीं मुझे बताइए। सिर्फ एक लाइन में लिख दिया जाता है आपको ये मिलेगा। तो कम से कम पता तो रहना चाहिए मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा, कहाँ से प्राप्त होगा, किस मद में मिलेगा, उसके लिए कहाँ आपके पास वित्त कैसा है, क्या वित्त की योजना है, क्या आपके लिए उस पर ग्रास रूट लेवल पर प्लान है? कुछ तो होना चाहिए। लेकिन आपके एक लाइन पर लोग ऐसे भरोसा करते हैं कि ये भगवान के लिखे हुए शब्द हैं। करते हैं या नहीं करते बताइए? कुंवर सिंह जी हाँ बोलिए, करते हैं या नहीं करते? त्रिशूल जी, नहीं सर, मेरी बात को पहले हाँ बोल दीजिए, करते हैं कि नहीं करते? आप जो शब्द तो घोषणा पत्र में लिखते, बिल्कुल करना और चाहिए। सर उसके बाद सर जब भगवान की तरह भरोसा करते हैं आपके ऊपर तो उनको मिलता क्या है सर बताइए आप? सिर्फ झूठ। देखिए त्रिशूल जी, बात मेरी भी सुनना हो तो मैं बोलूं, नहीं तो खूब बोलिए आप बोलिए। मैं तो हाँ और ना भरवा रहा था आपसे, ये उनसे भी पूछ रहा था मैं तो। हाँ करना चाहिए ना। दूसरी बात, मैं विपिन शर्मा जी की भी बात सुन रहा था और भाजपा के नेता भी अपनी बात कह रहे हैं। मैं एक एक करके बोलना चाहता हूँ। शर्मा जी ने कहा कि महामारी इससे पहले भी आई विश्व में, भारत के अंदर, लेकिन उनसे निजात पाया गया, लड़ा गया, देश की जनता को उससे निजात करके अलग किया गया। और
चाहे वो पोलियो हो, चेचक हो, टीका हो, सूखा हो, लेकिन इस तरह की सर महामारी इतनी बड़ी पहली नहीं बार आई। आई। देखो सर, आप सरकार में आए, भारत आजाद हुआ जनाब जब आप से थोड़ा इतनी सा बड़ी कंफ्यूज बीमारी हो नहीं रहे आई। हैं। हाँ एपिडेमिक और पैंडेमिक इतनी में बड़ी बहुत नहीं फर्क आई होता है। सर, इतनी बड़ी नहीं स्पेनिश आई। सुन लीजिए, फिर सुनना सर, नहीं है तो क्यों नहीं बुलाते हो आप भाई? बोलना सर, लेकिन इतनी बड़ी नहीं आई। प्लेग आया था सर इतनी बड़ी नहीं थी, 1904 सुनो तो 1907 सही, में। वही तो मैं बोल रहा हाँ हूं। हाँ वो बोलिए। उसको आप या तो उन्हें विपिन जी सुन लीजिए, विपिन जी सुन बोल लीजिए। लीजिए, हम वहां बोल लीजिए, आप ही लोग बोल लीजिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। अरे महामारियां आई, बचे तब तो आज हैं, नहीं होते ही नहीं तो काम खत्म हो जाता। दूसरी बात, इतनी बड़ी महामारी आई, क्या आपने महामारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर लिख कर दिया कि यह महामारी नहीं है? इस पर आप जवाब मांगिए। पहली बार देश में, विश्व में पहली महामारी बड़ी है, मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन टीके के प्रमाण पत्र में भारत का ही प्रधानमंत्री का फोटो, विश्व में किसी प्रधानमंत्री का नहीं। तो अरे सर, मृत्यु क्या प्रमाण है? पत्र में भी लगवाओ ना भाई। दोनों चीज स्वीकार करिए कि मृत्यु प्रमाण पत्र में नहीं और टीके के प्रमाण पत्र में। तीसरी बात, अगर महामारी थी, प्रत्येक जिसने अपने परिवार के लोगों को गंवाया उसको पैसा देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इनकी सरकार ने लिख कर दे दिया। महामारी में क्या केंद्र की सरकार ने देश के अंदर लॉकडाउन की घोषणा करी? क्या महामारी के अंदर सारे कानून शिथिल हो जाते? तो आपकी क्या जिम्मेदारी थी? आपने किया? मैं फिर कहना चाहता हूं, घोषणा पत्र की बात है। 2500 धान अगर खरीदने वाला कोई प्रदेश, देश के अंदर कोई प्रदेश है तो वो कांग्रेस शासित राज्य है। देश में किसानों का कर्जा हमने माफ किया, किसी में हिम्मत नहीं है। और अभी भाजपा के नेता कह रहे थे, तो योगी सरकार के जो घोषणा पत्र में था वो 2 नंबर घोषणा पत्र में ही था कि किसानों का हम पूरा कर्जा माफ करेंगे और 14 दिन के अंदर, 120 दिन के अंदर जो गन्ना किसानों का बकाया हम देंगे। ठीक है, महामारी आई, आपने महामारी से इतना लड़ा कि आपके पास डॉक्टरों के आंकड़े नहीं है, मजदूरों के आंकड़े नहीं है, और आपने कहा सरकारी अस्पतालों का आपको 70 साल दे देंगे तो कुछ बचेगा। 7 साल में आपने क्या नहीं बेच दिया? आपने रेल के किस तरह के किराए वसूले, किस तरह का किया, लेकिन फिर भी रेलवे घाटे पर। आपने क्या क्या नहीं किया। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने किया, सुई नहीं बनती थी देश में, हवाई जहाज बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने 16 एम्सों की घोषणा तो करी, एक भी 100 करोड़ का बजट नहीं दिया। और योगी जी के राज में 10 विश्वविद्यालय बनाने थे, एक भी शुरू नहीं हो पाया है। तो 5 साल में आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे के लिए आप कहते हैं। और किसानों के लिए आपने कहा था, ये बिल किसने कहा था लाइए? 700 किसानों ने अपने प्राण आहुति दे दी नरेंद्र मोदी जी की हठधर्मिता के वजह से, और इस महामारी में भी डटे रहे। फिर आप कहते हैं हमको माफ कर दीजिए, किस लिए? आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपके मंत्री के लड़के गाड़ी चढ़ा रहे हैं किसानों पर, ना प्रधानमंत्री वहां से 80 किलोमीटर दूर ठिठोली कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन वहां नहीं पहुंच रहे हैं। ना मुख्यमंत्री पहुंचा, ना कोई नुमाइंदा पहुंचा। और बेटियों की स्थिति आप देख लीजिए, हाथ रथ से लेकर चाहे और जितनी घटनाएं हैं। आपने वादा किया था कि हम वहां मछुआरों के लिए 100 करोड़ लेकर आएंगे, कहां है वो वादे? आदिवासियों की जमीन आपने बेच दी, वहां गोली चलवा दी। गन्ना किसानों का आपने गन्ना नहीं दिया। आपने कहा था पूर्वांचल बोर्ड बनाएंगे, बुंदेलखंड बोर्ड बनाएंगे, कितना बजट आपने दिया? आपने कहा था कि हम मुख्यमंत्री दीनदयाल बीमा योजना और फसल बीमा योजना, तो आपने क्या किया वो भी बता दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, बेरोजगारों के लिए इनके स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा में स्वीकार किया कि 18% बेरोजगारी दर बढ़ी है। आपने कहा था 5 साल में 80 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कहां है वो वादे? आपने ही अच्छे दिन कहा था, आपने कहा था काला धन वापस लाएंगे, आपने नोटबंदी के लाभ नहीं गिनाए,
आपने जीएसटी लाया, उसका लाभ बता दीजिए। आपने किसानों के लिए यह बिल लाया, उसका लाभ बता दीजिए। और प्रधानमंत्री जी लोकसभा में कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के मनरेगा पर कि गड्ढा खोदने का आपने कानून बनाया। 7 सालों में आपने क्या किया? कौन सा ऐसा कानून बना दिया जो मजदूरों के लिए आ गया? तो देखिए, एक बात है त्रिशूल जी, मुंह चलाना और देश चलाना अलग अलग होता है। आज की स्थिति क्या हो गई? देश कर्ज में डूब रहा है। आप कह रहे थे हम काला धन लाएंगे, और उस काले धन को आप आज कह रहे हैं हमारे पास कोई हिसाब नहीं है। देश के अंदर 80 लाख लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी है। कितना देश की संपत्ति लेकर भाग गए? कुछ है रिकॉर्ड आपके पास? आपके पास बचता क्या है? हमारी जान बच गई। देश के प्रधानमंत्री को यह स्टेटमेंट देना चाहिए जो 600 करोड़ रुपया एसपीजी, एनआईए, आईबी सबके मुंह पर आपने करारा तमाचा मार दिया कि और एक बात जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का इतिहास रहा। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि तूफानों से क्या डरना यारो, हमने तूफान पाले हैं, और मौत से क्या डरना यारो, हम तो मरकर जीने वाले हैं। हम ऐसे नहीं है कि हम बच गए और देश की सेना, देश की पुलिस, देश के इंटेलिजेंस पर आपको भरोसा नहीं रह गया। आप पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते, वहां डर नहीं लगता है, और आपको हिंदुस्तान के अंदर डर लगता है। किसने आपसे कह दिया? और इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री, इतने डरे हुए लोग और इतने कायर लोगों का देश हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान की माटी तो वीर सपूतों की कहानी कहती है। मैं त्रिशूल जी बहुत कुछ भरे मेरे हुए को बैठे अगर थे आप सर कई 30 दिनों सेकंड से दें। आप, कुंवर सिंह जी। जी हाँ, विपिन जी को कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में जब तक हमारा विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो कैसे हम लोकतंत्र को बढ़िया कर पाएंगे? कैसे जो है सत्ता पे जो काबिज हैं, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जिसकी सरकार है, उनको हम घेर पाएंगे? यहाँ पर तो पहले कांग्रेस को, आप सबसे पहले तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं बड़े सम्मानित हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। लेकिन जब कांग्रेस को कोई आईना दिखाने का काम करता है, ये लोग तैयार ही नहीं आत्ममंथन करने के लिए। इनको जब बोलता है कोई कि आप गिरेबान में झांक के देखिए क्या क्या खामी है आपके अंदर, आप आज कहां पर खड़े हैं? आप दिल्ली के ज्यादा दूर नहीं जाते। दिल्ली देश की धड़कन है, दिल्ली देश की राजधानी है। वहां पर 2 विधानसभा के चुनाव हुए हैं। यहाँ पर अपना कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं कि बैट्समैन डक पे आउट हो गया, ये लोग यहाँ पर दो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जहां पर एक दौर वो था शीला दीक्षित जी का, जब जहां नजर आप डालते थे वहां पर कांग्रेस के विधायक आपको दिखते थे विधानसभा में। विपिन जी और लेकिन मैं एक बात बस बोलना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने बात बोली किसानों को लेकर, कर्ज माफी को लेकर, तो वो तो देखिए एक रिवायत रही है। कितनी शर्मनाक बात है कि यहाँ पर कांग्रेस जो कोई भी बात करे, भाजपा या कांग्रेस, जो रहनुमा बनता है किसानों का, देश का जो अन्नदाता है, वहां पर सुनिए कुंवर सिंह जी, भाई सुन लीजिए एक मिनट जनाब, मैं अगर हम आपकी खामियां उजागर करेंगे भाजपा के प्रवक्ता, हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। भाई साहब सुन लीजिए पहले, हमारा भी दिल पाला पड़ता है पत्रकारों से। भाजपा का प्रवक्ता मत बनिए शर्मा जी। जनाब सुन लीजिए, जब हम लोग बात करते हैं कि शीला दीक्षित के उस स्वर्णिम दौर की 1998 से लेकर 2013 तक, तो बाकी राजनीतिक दल बोलते हैं कि हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो इसलिए हमें ना आपसे ना भाजपा से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। ये तो कुंवर सिंह जी रोज 2-4 होना पड़ रहा है, ये तो सब बातों से, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब ये तो हमारा ईमान हमारे संग है और आपका ईमान आपके साथ है। विपिन जी खुदकुशी कर रहा है। विपिन जी देखिए, इन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री की फोटो लगवाई गई। मैं इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता। अगर दौर बदला है तो लगवाई जा सकती है, और मैं इस बात से भी इत्तेफाक सुन तो लीजिए सर, त्रिशूल जी मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी लगना चाहिए। सुन तो लीजिए सर। और मैं सर इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता कि एक मुख्यमंत्री पैसे होते हुए भी चप्पल पहनता रहे। मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता। ये अपनी अपनी मर्जी है, अपना अपना सियासी ड्रामा है सबका, और सब करते हैं सर इसको। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं करता, सब करते हैं अपनी अपनी जगह। कैप्टन आई सिंह जी, तभी तो अंत में बागडोर एक जनता के, एक आम आदमी के पास होती है, जब वो अच्छे खासे राजनीतिक दलों के सुपड़े भी साफ करने की क्षमता रखती है। एक वोट
और जो जिनको हम कम हाँकते हैं उनको सत्ता पे काबिज कर देती है जनता का एक वोट। तो जनता जनार्दन होती है, बिल्कुल, जब अपना वो जनादेश देती है लोकतंत्र के महापर्व में, तो वहां अच्छे खासों के सुपड़े भी साफ हो जाते हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। बिल्कुल। कैप्टन आई सिंह जी, देखिए तमाम तरह के आरोप लगाए कुंवर सिंह जी ने, और आपने चुप रह के जिस महानता का परिचय दिया है इसकी विवेचना करना के लिए मेरे पास कोई व्याकरण ही नहीं है आज। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि जिम्मेदार आप दो बड़े दल हैं देश में, अगर कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो, और अब चूंकि आप सत्ता में हैं तो आपसे अपेक्षाएं ज़्यादा हो जाती हैं बदलाव की, आपसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा ये हो जाती हैं कि जो चीज़ वो नहीं कर पाए आप उसको शीघ्र अतिशीघ्र कर दें। तो उसी दृष्टिकोण में जो ये घोषणा पत्र भरे जाते हैं, वो इटली का शब्द है इसलिए आपने उसको संकल्प पत्र कर दिया है, ये बदलाव आपने किया है घोषणा पत्र में। लेकिन ये जो संकल्प पत्र है, इसके संकल्पों को पूरा करने का प्रण राजनीतिक दलों में 100% होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और या उनको आत्मस्वीकारोक्ति उसके बाद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब मैं एक फोटो का एक पहला जवाब दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सत्ता में आए तो अब हमारे उस टाइम हमारे भारत में राजमार्ग थे, मगर जो 4 लाइनें होना चाहिए वो नहीं थी। जहां भी थे सिंगल रोडें हुआ करती थी, अगर एक से दूसरी गाड़ी सामने आ जाए तो एक गाड़ी को साइड में लगाना पड़ता था, तब दूसरी गाड़ी निकल पाती थी। ये समय था। मगर माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्लानिंग तैयार की और उन्होंने राष्ट्रीय मार्ग का जो है ना एक खाका तैयार कराया। जब उनसे पूछा गया कि आपने इतना बड़ा खाका तो तैयार करा दिया पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए, मगर इसका पैसा कहाँ से आएगा, तो उसका भी उन्होंने तरीका बताया कि इसका पैसा कहाँ से आएगा और कितना आएगा। तो आज वो पैसा सर्कुलर भी हो रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग आज इतने अच्छे बन रहे और राष्ट्रीय राजमार्ग उसी टाइम शुरू हो गए और राष्ट्रीय राजमार्ग ज्यादा से ज्यादा उनके टाइम बने भी, चाहे नेशनल हाईवे 2 हो, 3 हो, 5 हो, ये बने। 5 साल बाद उनकी सरकार कुछ कारणवश नहीं आई। तो राष्ट्रीय राजमार्गों पे जो अटल जी के फोटो लगे थे, सबसे पहले उनको हटा के सोनिया गांधी का फोटो लगाया गया था। तब फोटो क्यों लगाया था सोनिया गांधी का? क्या सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय राजमार्ग बनवाए थे? सर माना चाहिए तुम्हें इस फोटो की बात करके। तुम्हें तब सोनिया गांधी का फोटो क्यों लगाया था राष्ट्रीय राजमार्ग पे? राष्ट्रीय राजमार्ग अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाए थे। आज फोटो की बात करते हो, काम कुछ किया नहीं। तुमने जो किए है फोटो की राजनीति करी है। जवाहरलाल नेहरू ने जिंदा में अपने को भारत का रत्न दे दिया था। क्यों दे दिया था? राजीव गांधी को दे दिया भारत रत्न, इंदिरा गांधी को भारत रत्न, और वही आपके रक्षा मंत्री जो देश के सबसे माने जाने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हें नहीं दिया आपने। एक पूरे परिवार को जो है ना भारत रत्न दिए गए, अपने आप को जिंदा भारत रत्न दे लिया। तो ये जो है खानदान की एक की जो है ना पार्टी रही है, एक खानदान का विकास किया है। और बात करते हो फोटो की, फोटो के वाले काम तो करो, तब तो लगाओगे फोटो। आपने काम किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक किया था। पूरे जो महाराजा राजा मिलना नहीं चाहते थे उनको भी मिलाया था। सबसे ज्यादा हैदराबाद के निजाम थे, वो बिल्कुल मिलने को तैयार नहीं थे। इधर जूनागढ़ के राजा वो भारत में मिलने को तैयार नहीं थे। मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे उनको मिलाया है वो दुनिया जानती है, इतिहास में लिखा है। एक राज्य जो है ना छोड़ा था किसके ऊपर? नेहरू जी के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी दशा इन्होंने क्या करी थी कि वहां उठा के धारा 370 लगा दी और हिंदुओं को वहां बिल्कुल नाबूद कर दिया। तो आप ये बात करते हैं कांग्रेस वाले, इनके पास बोलने का क्या है? जो क्या बोलेंगे? जिन्होंने हिंदू मुस्लिम में देश को बांटा हो, जाति में बांटा हो। इनका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? मंच से कहा था, दुनिया जानती है कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुस्लिम समाज का है। तो ये इनकी राजनीति रही है। आज हम पे फोटो की बात करते हैं,
किसानों की बात करते हैं। जब मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री कौन था वहां पर? दिग्विजय सिंह। मुल्ताई कार्ड भूल गए। किसान क्या मांग रहा था? पानी बिजली मांग रहा था, खाद मांग रहा था, जो उसे खाद नहीं मिलती थी। उसके ऊपर गोली चलाई गई ऑन द स्पॉट। 32 किसान मुल्ताई में खत्म हुए थे। है जवाब कांग्रेस के पास? हमारे कार्यकाल में 1 साल किसान बैठा रहा, एक गोली नहीं चली, एक पत्थर नहीं फेंका, एक डंडा नहीं चला। 26 जनवरी को इतना बड़ा तांडव मचाया, हमारे सुरक्षा कर्मियों के ऊपर लाठी डंडा तलवारें चलाई, उन्होंने शांत रह के लाठी डंडा तलवारें खाई, मगर पलट के वार नहीं किया। ये है हमारी सत्ता, ये हमारा अनुशासन, ये है हमारी सरकार। और बताओ उनको थोड़ा, इनके एक प्रधानमंत्री की कारनामे और बताओ। इंदिरा गांधी के, देश के जितने साधु संत थे, उन्होंने गो हत्या के लिए जाके एक मांग रखी थी और उन्होंने एक आंदोलन किया था। 15वें दिन तो इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी थी। 200 से अधिक साधु संत खत्म हुए थे। तो तुम्हारा तो इतिहास ही हत्याओं का है और बात करते हो। लेकिन त्रिशूल जी, ये पार्टी बात ना करे तो अच्छा है। ये बात करते हैं फोटो की। अरे हमने तो फोटो काम करके लगाया है, आपने तो किसी का काम हो तो सोनिया का फोटो लगा दिया। नहीं, आप देखिए, आपको तो सोनिया का फोटो, और फोटो के लिए हटा के सोनिया का मैं आ रहा हूँ, विपिन जी आ रहा हूँ, मैं एक आप ही के पास आ रहा हूँ। देखिए, फोटो के लिए इंतजार भी बहुत करना पड़ा है, भाजपा को लगा लिया है, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात हो गई। इंतजार भी बड़ा लंबा किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग हमने बनाए, फोटो सोनिया का लगा दिया, अटल जी का हटा के। बिल्कुल। अब मैं विपिन जी आपके पास। हाँ जी, देखिए, यहाँ पर एक बात सबको समझ लेनी चाहिए कि भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता भी बोल रहे थे, मैं सिर्फ ये इनको बोलना चाहूंगा कि अगर अब आपके पास सत्ता है, इस समय सरकार आप चला रहे हैं और डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बाकी राज्यों में जहां पर आपकी सरकारें हैं, वहां पर अब अपेक्षा आप उसमें हम समय जाहिर करें कि कांग्रेस ने क्या करा। कांग्रेस का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। उनके आजादी के बाद उनकी सरकारें रही हैं तो बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, जिसको हम जनता, देखिए, जनता ने उनको अगर सर माथे लिया है, उनको जनादेश दिया, तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। ये आप नहीं कह सकते कि आपको जब जनादेश मिला तो वो बिल्कुल सही था, तब जनता बिल्कुल सही थी, और जब उनको मिला तो वो नहीं सही थी। यहां पर इस समय जाहिर होना चाहिए, समय लगाना चाहिए कि क्या क्या कार्य अधूरे रह गए हैं। हम आज चर्चा भी उसी पे कर रहे हैं कि यहाँ पर संकल्प पत्र में अभी हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। एक आम आदमी क्या उम्मीद करेगा? कोरोना काल का दौर चल रहा है, तीसरी लहर सर पे है, दस्तक दे चुकी है अपनी, और यहाँ पर अब कोरोना अपना कहर ढा रहा है, आकार अलग अलग बदल रहा है। और अभी तो जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ये जो डेल्टा से ज्यादा ये खतरनाक है, ओमिक्रॉन, तो ये अपने आप हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति बन चुकी है। यहाँ पर एक बात सब नेताओं को, राजनीतिक दलों को समझ लेनी चाहिए कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ पर हमने देखा आम आदमी पार्टी का, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, भाजपा भी बात कर रहे थे प्रवक्ता इनके, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की आंधी आई। दोनों बारी, जब पहली बार आप बोलते थे कि नहीं तुक्का लग गया, दूसरी बार तो और उनको जब प्रचंड बहुमत मिला है तो कोई तो कारण रहा होगा। वही भाजपा को भी अगर 2014 के 2019 में और बड़ा प्रचंड बहुमत जनता ने दिया है तो कोई तो कारण रहा होगा। अब जब आपको जनता ने स्वीकार करा है, मौका दिया है 5 सालों का, यहाँ पर अब आप लोगों का दायित्व और बढ़ जाता है कि आप लोग लोगों के साथ साझा करें और ऐसे काम साझा करें कि जो कर सके आप। सिर्फ आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाएंगे, ये 21वीं सदी है, उससे काम नहीं चलने वाला, और जनता बिल्कुल नकार देगी। और वो भी दिन दूर नहीं जब नोटा का बटन लोग इस्तेमाल करेंगे, और तो वो ऐसी नौबत ना आए। यहाँ पर सब लोगों को उस बात से सुध लेनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि कितना गंभीर ये मुद्दा है कि हमारी आबादी को मद्देनजर रखना पड़ेगा। आपको चुनौतियों का जो भरमार है, जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं, और यहाँ पर रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब लोग घर पे बैठे रहेंगे तो खाली दिमाग तो शैतान का दिमाग बन जाता है। तो यहाँ पर जब आप लोगों के सामने आपने कितने रोजगार दिए, अर्थव्यवस्था, चलिए समझ आता है कि चीन की और अमेरिका की ट्रेड वॉर थी, आपस की तनातनी के कारण कई बड़े बड़े मुल्कों की इकोनॉमी उसको प्रभाव हुआ। लेकिन अब साथ में आपको समझना है कि जब चीजें पटरी पे आ रही है, जान भी बचानी है और जीविका भी बचानी है, दोनों आपने नारा दिया है, और जान है तो जान है। तो यहाँ पर जब चुनौतियों के साथ निपटना ही ये साबित करेगा कि आपकी सरकार कितनी सफल रही। बिल्कुल। कुंवर सिंह जी,
देखिए, जैसे आपने संकल्प किए उत्तर प्रदेश में कि ऐसा करेंगे, ये करेंगे, तो आप मैदान में रहने चाहिए और आपके जो घोषणाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपके चाहे जितने भी विधायक चुन के आए हैं, ये तो आप जाने और जनता जानती है कितने चुन के आएंगे, लेकिन जितने भी चुन के आए हैं वो जो संकल्प आज आपने किए हैं, जो घोषणाएं आज आपने की हैं, वो मूर्त रूप आपके उस विधायकों के रूप में लेनी चाहिए, तब कहीं जाके ये चीजें पूरी होंगी। तो साहब मैं आपको याद दिलाता हूँ, दिलाइए, कि घोषणा पत्र एक सूची है कि हमारी पार्टी सरकार में आएगी तो हम इस मुद्दे को लेकर इस प्रकार रणनीति बनाएंगे और ये सुविधाएं जनता को देंगे। मेरा ये मानना है कि ये हर दल का होना चाहिए। ठीक है, हमने 70 सालों में जो किया, हमको सत्ता मिली, हम कमजोरी किए, हमने वो नहीं किया, इसलिए इनको मौका मिला। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो अभी भाजपा के नेता कह रहे थे प्रधानमंत्रियों के लिए संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करे, पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरी बात, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान की बात करी। हम इतने भी गए गुजरे नहीं है कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दें। एक तरफ आप मूर्ति लगाते हैं और दूसरी तरफ उनका नाम बदल देते हैं। और इन्होंने इंदिरा गांधी को याद दिलाई, तो मैं कहना चाहता हूँ कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी सार्वजनिक उपक्रम बनाए, कोयला का राष्ट्रीयकरण किया और आपने बैंक की 1000 शाखाएं बंद कर दी, नोटबंदी लाई। 9 बजे जी। और अभी कह रहे थे पूरा इन्होंने सबको गाली दी, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आप जो बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। कैप्टन आई सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ, मैं क्योंकि मेरे को दूसरे चैनल पे बैठना है 9 बजे। जैसा हमारे अभी मित्र कह रहे थे कांग्रेस के सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे नहीं पूरे देश के हैं और मैं आपसे ज्यादा उन्हें मानता हूं। तभी आज हमने देश में उनकी वो स्टैचू बनाई है जिसको पर्यटन स्थल बना दिया है। आपने तो उन्हें फाइलों में दबा दिया था, हम उनको ऐसी जगह लाए जो आज वर्ल्ड देखने जा रहा है उन्हें। और आप कह रहे हो कि आपने उनके नाम से स्टूडियो बना दिया। भैया, भारत रत्न आपने इतने सालों में नहीं दिया, हमने आके दिया है। आप दे लेते, आप पे तो बहुत समय था। आपने भारत रत्न अपने लोगों को जिंदा तो दे दिया, मगर भारत रत्न जिसको देना चाहिए उसे नहीं दिया। वो क्या कारण थे कि 13 वोट में जब प्रधानमंत्री की सुने मैं जा रहा हूँ, आप ही बोलना। सुने नहीं, ऐसी बात ना जब वोटिंग हुई 13 वोटों में 2 वोट सत्यानी को मिले, 11 वोट उनको मिले और प्रधानमंत्री फिर भी जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। तो ये दुनिया जानता है कि कांग्रेस की शुरू से सोच क्या रही है। और मैं इसी के बाद बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आपका। विपिन शर्मा जी, देखिए ये जो कहा है, एक सवाल उठाया है कुंवर सिंह जी ने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदल के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से रख दिया, तो ये सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। निश्चित बात है, मैं कुंवर प्रताप सिंह जी के साथ हूं, इत्तेफाक रखता हूं। बिल्कुल यहाँ पर इसमें ऐतराज हो सकता है लोगों को, और होना भी चाहिए कि यहाँ पर आप एक तरफ उनका सम्मान करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, और साथ में दूसरी तरफ आप ये नामकरण दूसरे तरीके से कर लेते हैं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है इनकी। और यहाँ पर अंत में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा चंद्रशेखर जी कि यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है कि क्या दोनों आज सम्मानित प्रवक्ता एक संकल्प ले सकते हैं। संकल्प पत्र तो जब आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन कि नामकरण की राजनीति, नामकरण उन पे करा जाए, क्योंकि हम ये विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट और यहाँ पर अस्पताल, हम लोग एक नेता के साथ या एक राजनीतिक दलों के साथ एक रिवायत चलती आई है। कम से कम अब ये नामकरण जो करें
या तो एक ऐसा करा जाए कि कन्याओं के नाम पे कर दिया जाए, ताकि जिम्मेदारी भी बने, कोई उसको अडॉप्ट करे। जैसे एक मुहिम चली थी बीच में कि आप मॉन्यूमेंट्स को अडॉप्ट करेंगे, पार्कों को अडॉप्ट करेंगे, ताकि उसकी देखरेख भी अच्छी हो, एक अच्छी पहल। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना हमारी राजनीति की ये है कि यहाँ पर जो पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मनमोहन सिंह ने, कि उन्होंने बोला था कंपल्शन ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, कि यहाँ पर जो गठबंधन की जब सरकारें बनती हैं उसके कारण आप लोगों को समझौता करना पड़ जाता है विचारधारा। क्योंकि देखिए कई बातें होती है कि कांग्रेस का मन होता होगा कि हम ये चीज आगे लेके जाएं, लेकिन साथ में गठबंधन में कोई और राजनीतिक दल है, तो ये चीजें, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि जिससे बचा नहीं जा सकता। कि आप अगर आपको मिलजुल के सरकारें बनानी है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता किसी को। समय समाप्त हो रहा है। विपिन शर्मा जी, कुंवर सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल ये जो अधूरे घोषणा पत्र हैं, ये कहीं ना कहीं ठीक उसी तरह से हैं कि कैसी कैसी दुर्भिसंधि है राजनीति की मंडी में। मृत्यु भीष्म की ढूंढ रहे हैं, फिर से लोग शिखंडी में। अर्जुन का गांडी भला कितने बाजू छाटेगा, चक्र सुदर्शन कितने शिशुपालों के मस्तक काटेगा, सुविधाओं के महासिंधु में सब सागर बह जाएंगे, ऐसा लगता पांचाली के केश खुले रह जाएंगे, ऐसा लगता पांचाली के केश खुले रह जाएंगे। ये उन्हीं केशों की तरह है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।